सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज वरुण तिवारी। सो आज हम आ रखे हैं शेरू क्लासिक एक्सपो जो कि हो रहा है प्रगति मैदान दिल्ली में। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, आपके चहीते बॉडी बिल्डर्स हैं, सेलिब्रिटी बॉडी बिल्डर्स हैं, उनसे मिलवाऊंगा आपको। तो गाइस राइट नाउ आई एम विद पंकज। तो पंकज भाई, पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ। देखो भाई, ज्यादा देखो कहना नहीं चाहूंगा, बट ये है हिम्मत और हौसला बनाए रखना हमेशा, क्योंकि जिस जगह से मैं उठ गया हूँ ना, मुझे खुद पे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, शेरू क्लासिक का स्टेज पे जाने वाला हूँ कल। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, जी जान लगा दो। बस ये नहीं देखना है कि क्या अड़चने आ रही है, क्या मुसीबत आ रहा है, बस लगे रहो, छोड़ना नहीं कभी। और भाई आपने देखा कि अभी इतनी बड़ी इंजरी हुई थी इनको, जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये रिकवर हो चुके हैं। भाई एक बार बॉडी दिखा दोगे? बस ऐप दिखा सकता हूँ, ऐप ही दिखा दो यार। भाई साहब, भाई देख रहे हो, जूम करो भाई। गजब भाई गजब। भाई शाउट कर दो यार। कोई नहीं। यहाँ पे बहुत सारी मैं एक्साइटिंग चीजें देख रहा हूँ जो कि मैं आपको दिखाऊंगा और ट्राई भी करूंगा। यहाँ पे मैंने 1 इंच डंबल देखा है जो कि 79 केजीज का है, और ये बोल रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ ये 2 लोगों ने उठाया आज तक। तो उनसे बात करते हैं। कार्तिक भाई, पहले तो ये बताओ, ये 1 इंच डंबल क्या चीज, क्या है ये 1 इंच डंबल जो है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने लॉन्च किया है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक थॉमस होते थे जो स्ट्रॉन्ग मैन थे, उन्होंने इस 1 इंच डंबल को अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन इसकी सेट करके बनाया था। और ये डंबल है, अनलिफ्टेबल डंबल है। तो उन्होंने उठाया था इस डंबल को फर्स्ट टाइम 1905 में, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि मैं नाम का स्ट्रॉन्ग मैन नहीं हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस टाइप ऑफ थिंग एज वेल। उसके बाद आई थिंक अराउंड 50-55 ईयर्स बाद, आई थिंक नॉट 55 ईयर्स, 1993 में मार्क हेनरी ने इसको पिक किया था, थॉमस इंच डंबल को, आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ 3 to 4 ईयर्स। और ये डंबल खाली यही 2 लोग पिक कर पाए हैं आज तक वर्ल्ड में, इसीलिए इसको कहते हैं थॉमस इंच डंबल या 1 इंच डंबल। इसका जो रेडियस होता है वो 1 इंच होता है, डायमीटर इसका 2.3 सेंटीमीटर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट 1 इंच डंबल। तो आप ये इंडिया में लेकर क्यों आए हो? ये इंडिया में इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि जैसे फिटनेस और स्ट्रेंथ का क्रेज बढ़ रहा है इंडिया में, तो हमें ये इंट्रोड्यूस करना ही था। सूनर और लेटर कोई और इसको लेके आता है इंडिया में इससे पहले, बिकॉज एज अ हेड ऑफ स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रेंथ एक्टिविटीज को इस तरह से इंट्रोड्यूस करूं मैं इंडिया में कि कुछ ऐसी चीजें आए निकल के जो कि आज तक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बट इंडिया उनसे, मतलब इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुई। सो इंडिया अछूता है बेसिकली 1 इंच डंबल को इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने इसीलिए लॉन्च किया है, सो दैट पीपल कैन गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली देयर स्ट्रेंथ इज, व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे बूथ लगाया, तो अभी क्या प्राइस दे रहे हो आप? इसमें हम इसका 1 इंच डंबल को जो भी पिक करेगा उसको 51,000 कैश प्राइस देंगे हम, और इस कैश प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं, बट आई थिंक बिकॉज दिस इज अनलिफ्टेबल डंबल, सो अभी लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। सो हमने डिसाइड किया है सिर्फ जो इसको फ्लोर से ऐसे नॉर्मली भी लिफ्ट कर देगा हम उसको भी कैश प्राइस दे देंगे। भाई 2 उंगली से उठा के बता दी। 51,000 रुपए है। आपका वेट क्या है अभी? मेरा 129। आप क्या मतलब बॉडी बिल्डिंग वगैरह कुछ करते हैं? पावर लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग करता हूँ। पावर लिफ्टिंग करते हो? हाँ, आज मेरा कंपटीशन है इधर ही। अच्छा, तो कितना डेडलिफ्ट कितना लेते हैं आप? डेडलिफ्ट मेरी 280 है। 200। वो सच में टफ है वैसे वो? हाँ जी, बहुत टफ है। सो गाइस, जो भी नॉर्थ इंडिया में ब्रांड्स हैं और वो अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो सबसे बेस्ट इंसान जो मैं जानता हूँ पर्सनली वो है संजीव दीक्षित जी, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और उनकी मार्केटिंग कर चुके हैं नॉर्थ इंडिया में। अगर आपको भी अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करानी है तो बेस्ट पर्सन है मेरे साथ। तो संजीव जी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 9911446299। तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे बात करो। अगर आपकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है आपकी ब्रांड की, आप अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी जरूर हेल्प करेंगे। बड़ी बड़ी ब्रांड्स की हेल्प करी है इन्होंने। तो कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप बताइए, इस साल क्यों नहीं खेल रहे, पहले बताओ आप। यार इस साल ना 2 रीजन थे। एक, मेरे को थोड़ा फिजिकली भी ऑफ चाहिए था क्योंकि मैं बहुत कम्पीट कर रहा था। दूसरा ना, मेरे को मेंटली ऑफ चाहिए था। बार बार एथलीट जब कम्पीट करता ना तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता। हर 4 महीने में शो आ रहा था, तो आई थॉट कि बेटर एक ब्रेक दे देता हूँ। तो भाई जिसको नहीं पता इनके बारे में, ये है रवि पवार, स्टार एथलीट, और ये भाई बहुत सालों से
compete कर रहे हैं और भाई इनका फिजिक आप देख देख के बता सकते हो कितने मैच्योर एथलीट हैं। तो दीक्षा अपने ब्रांड के बारे में कुछ बताइए। So, our brand is called Health Ninja. It was established in 2020. So, the owner is actually a chartered accountant but a fitness freak. And then in COVID, obviously, he did not have a lot to do and he pursued his passion for fitness. And that's how he found this brand called Health Ninja. सो भाई अभी हमारे साथ है सूरज गायवाल। मोटिवेशन, भाई इनसे बड़ी मोटिवेशन मैंने आज तक नहीं देखी। भाई एक बार अपने बारे में बता। भाई मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बाइक को जो है बहुत दिनों के बाद मिला हो। जैसे कि बात करूँ मैं 2022 में यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था मैं कंपटीशन में, और उस टाइम पे हमें मतलब कोई पहचान भी नहीं था उतना ज़्यादा। बस हम लोग मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे। तो भाई ने ऐसा कुछ देखा भी नहीं, बस इतना देखा कि बाइक का जो है मतलब मेरा जो बॉडी सब अच्छा दिख रहा था, तो उन्होंने रुकाया और पूरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने पोस्ट भी किया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सक्सेस ऑलरेडी उनका जो इंटरव्यू लिया जाता है, बट भैया ने जो है हमें एक मौका दिया और उनके मतलब चैनल में आने का। तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से भी हम लोग जो है हर जगह पे पहुंच रहे हैं और लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, और लोग इंस्पायर हो रहे करके हम भी और ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। तो अगर बात करूँ मेरे बारे में, तो अगर मेरे बारे में अगर बात करूँ तो मेरा नाम सूरज गायवाल और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। सो 2016 में जो है मेरे साथ ये हादसा हुआ। उससे पहले मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, जैसे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब कुछ अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था। बट बोलते ना कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है लाइफ में। तो उसके बाद 2016 में मुझे एक शॉक लगा था इलेक्ट्रिक। देन उसमें फिर मेरा एक हाथ और दोनों पैर में उसमें खोद गया। सब कुछ खोकर मैं बहुत कुछ पाया हो, जैसे आप लोग जैसे भाई को पाया हो, और जैसे कॉम्पिटिशन भी कर रहा हूँ और लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और रिसेंटली मैंने जो है एम्पूटी लाइफ चैलेंज चालू किया है, सीरीज चालू किया है, उसमें मैं एक वायरल जा रही है भाई, बहुत वायरल जा रही है। जरूर उस सीरीज को फॉलो करो ज़रूर। तो उसमें मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्पूटी पर्सन जो लोग हैं तो वो सारी सिचुएशन को कैसे फेस कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली जब किसी का हादसा हो जाता है ना, तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, बिकॉज उन लोग कुछ ना कुछ करने का उनको चाहत होता है, बट उन्हें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करता है या फिर उनको कोई ऐसा मोटिवेट नहीं करता है। तो बोलते हैं कि जिनके साथ जो हुआ है उन्हीं को पता होता है कि कैसे हमें मतलब टैकल करना है, हैंडल करना है। तो वो चीज़ मैं सब लोग के सामने लेकर आओ। जैसे कि एम्पूटी लाइफ में जो एम्पूटी पर्सन तो इंस्पायर हो ही रहे, उससे ज़्यादा तो नॉर्मल लोग हो रहे, क्योंकि हम लोग जैसे सब कुछ भी मतलब फेस भी करके अगर हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे, बॉडी बना रहे, सब कुछ डाइट फोकस कर रहे हैं और फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो नॉर्मल लोग भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो उन लोग में फिर जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग भी खुद इंस्पायर हो रहे हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं, मतलब कमेंट करते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने स्टार्ट किया। भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर आपको इनको देखने के बाद भी है ना कोई मोटिवेशन की जरूरत है ना, तो भाई आज ही भाई मैं बोल रहा हूँ जिंदगी जीना बंद कर दो। और भाई का भी मैं बहुत ज्यादा वीडियो देख रहा हूँ, जैसे भाई का ब्रेकअप का ये वो मतलब बहुत लोग तो ऑलरेडी इंस्पायर हो ही रहे हैं। तो हम आ जाते थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग को जो है आगे लेकर। तो भाई एक बार ना फिजिक दिखा दो। भाई अभी मेरे साथ है अनिरुद्ध भाई, अनिरुद्ध तंवर जी, मसल स्ट्रॉन्ग के फाउंडर। तो भाई पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ब्रांड के लिए बहुत अच्छी चल रही है भाई। मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे एथलीट्स आपके साथ जुड़ चुके हैं अभी, मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं भाई। फ्लेवर अभी मैंने चखे हैं, खीर फ्लेवर भाई ये कहाँ से लाए? ये सोच ही अलग है ना। सोच ही अलग है, बिल्कुल अलग। भाई देखो, हमारे माँ बाप का कहना था कि वैसा अगर आप खाने की चीज में मिलावट करते हो ना, तो इस दुनिया में आपसे नीच और बेईमान बेकार आदमी कोई नहीं। तो वो तो बात होगी खाने की, नॉर्मल खाने की। ये है न्यूट्रिशन, इसको हमारे बच्चों के अलावा सारी दुनिया के बच्चे खाते हैं, उनके माँ बाप हैं। तो मेरी अपने स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी अपनी ये सोच है कि मैंने रेसलिंग की है, जमीन से उड़ा इंसान हूँ, कि मैं किसी को अच्छा दे सकूँ। मैं सारी दुनिया को तो तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ मेरा ये टारगेट है कि जेन्युइन चीज़ और अच्छी चीज़। अनिरुद्ध भाई के बारे में बता दूं, मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ। ये एक बहुत अच्छे कोच हैं, ये रेसलर रह चुके हैं, एथलीट हैं। तो भाई इन्होंने ब्रांड जो स्टार्ट किया है अपने लोगों के लिए स्टार्ट किया, एथलीट्स के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि जो मार्केट में डुप्लीकेसी चल रही है, मार्केट में इतना ज्यादा खराब माल आ रहा है यार, किसी भी ब्रांड को ले लो, ठीक है। और इंडियन ब्रांड का नाम तो ऐसे बदनाम हो रखा है। देखो एक्चुअली मैं आपको ऐसे बताऊं भाई, जितनी ज्यादा डुप्लीकेसी है वो सारी इंपोर्टेड ब्रांड्स में। इंडियन ब्रांड इसलिए बदनाम है क्योंकि वो क्वालिटी नहीं देती। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडियंस के साथ कि वो क्वालिटी पे की तरफ जाने नहीं चाहते। अगर आपकी इंडिया की अच्छी ब्रांड्स हैं, मैं 2-3 अब नाम तो किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं अपने ब्रांड की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो इम्पोर्टेड को भी टक्कर देती है। ऐसा नहीं है, इंडिया की ब्रांड पे आप
अच्छी ब्रांड पे आप ट्रस्ट करो, यूज करो। अगर मजा ना आए आपको ना सर, तो मतलब इम्पोर्टेड फेल होते हैं। अच्छा अनुरुद्ध भाई, एक चीज बताओ, मसल स्ट्रॉन्ग में ऐसा क्या डिफरेंट है जो दूसरी ब्रांड से अलग है? देखिए, पहले तो जेन्युइन है, और मतलब लिखा हुआ 24 ग्राम दे दिया 12 ग्राम, वो वाली कहानी नहीं है। अच्छा। ठीक है जी, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, बहुत छोटा सा ब्रांड है। किसान का बेटा हूं, तो कहाँ से शुरू किया होगा आप जमीन से आप सोच सकते हैं। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, जो जेब में था वो लगाया, उसी से आगे पीछे ग्रो कर रहे हैं। और ये ग्रोथ मेरी पिछले 5 साल में जो हुई है ना, मतलब मेरे साथ जो एक एक बच्चा जुड़ा था, वो आज यहाँ एक्सपो के अंदर कम से कम 250 बच्चे मेरे खड़े हुए। ये मेरी जीत है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्लेवर बहुत अच्छे है, मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। प्रोटीन के साथ सबसे बड़ा इशू होता है कि ब्लोटिंग हो जाती है, मिक्सिबिलिटी नहीं है, मजा नहीं आ रहा, कुछ कहते हैं सर उल्टी आ गई। तो अपने ब्रांड के साथ ऐसा कुछ है नहीं, और मैंने 6 के 6 फ्लेवर यहाँ पे लगा रखे। 6 के 6 कौन कौन से फ्लेवर है? मेरे पास है कुल्फी, अमेरिकन आइसक्रीम, ट्रिपल पाइनएप्पल संडे, खीर और चॉकलेट। भाई खीर फ्लेवर में आपको टेस्ट करके बता दो, अनुरुद्ध भाई दोनों भाई चेयर्स करके पिएंगे। सो भाई अभी हमारे हाथ में खीर फ्लेवर, भाई बहुत डिफरेंट है। पहले तो इसमें चावल तो नहीं आएगा। ये वो खीर है जो पी जाती है, खाने वाली चावल की होती है। तो भाई चेयर्स करते हैं पहले तो, चेयर्स। मतलब जो फील है ना पीने के बाद, वो एक्चुअल में खीर वाला। मैं बताता हूँ, ये आपका तो ब्रांड है। देखो भाई, लिटरल बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे खीर का फ्लेवर होता है ना, खीर आपके घर में बनती है, सबके घर में बनती है, जो खीर का फ्लेवर है ना, लिटरली वही फ्लेवर है। भाई पहले तो ये बताओ, ये करा कैसे? भाई देखो, ये इंडस्ट्री ना बड़ी है, बहुत बड़े बड़े डीलर्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, कुछ यूनिक अच्छा लाना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव करोगे। तो अपनी सोच बिल्कुल हटके है। सारी दुनिया जो रेगुलर फ्लेवर चला रही ना, हम भी उसी को चलाएंगे तो क्लाइंट को मजा कैसे आएगा? हमने बिल्कुल, हमारे जो फ्लेवर है वो ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर रखे कि यार एक बंदा कुल्फी पीना चाहता है, एक अमेरिकन आइसक्रीम खाना चाहता है, खीर खाना चाहता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। अभी नेक्स्ट फ्लेवर कौन सा ऐड करने वाले हो बताओ? अभी मैं नेक्स्ट फ्लेवर जो कोकोनट मलाई। कोकोनट मलाई? रस मलाई तो नहीं ऐड करने? नहीं, रस मलाई नहीं, कोकोनट मलाई। ये मेरा अपकमिंग फ्लेवर है, और या फिर कोकोनट चॉकलेट, इनमें से कोई एक फ्लेवर में लेके आऊंगा। देख रहे हो भाई, कोकोनट मलाई, कोकोनट चॉकलेट, बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बो ही डिफरेंट है, बिल्कुल ब्लेंड अलग कर दिया। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, अपनी सोच ही अलग है। सारी दुनिया बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, मेडिसिन खाती है, मेरा एक छोटा सा प्रोडक्ट है ACG, जिसका सॉल्ट कंटेंट आज तक किसी के पास नहीं आया। देखो, अमीनो एसिड, क्रेटिन, ग्लूटामाइन, तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर तीनों को आप अलग अलग लेते हो तो 4-4.5 रुपए की हमारा एक छोटा सा आइटम है। तीनों चीज मिल गई एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को 1500 रुपए में, उसके हाथ में आता। 1500 रुपए में तीनों चीजें बिल्कुल, और प्योर अमीनो है, प्योर क्रेटिन है, प्योर ग्लूटामाइन है, जो जितनी डेली नीड है एक एथलीट की, वो सब इसमें। आप अगर कोई भी नॉर्मल क्रेटिन लेते हो तो उसके अंदर आपको 3 ग्राम से 5 ग्राम क्रेटिन मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर दिया है तो आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। अमीनो एसिड 4 ग्राम इसमें ऐड कर रहा है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं आपको। ग्लूटामिन ऐड कर रखा है इसमें 3 ग्राम। तो भाई जितने भी आपके नीडेड सप्लीमेंट होते हैं ना, जो आपको वर्कआउट से पहले, बिटवीन, जो बेसिक चीज है, वो बेसिक है, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाता है 1500 रुपए में सिर्फ और सिर्फ। और क्या चाहिए? बिल्कुल, तो ये अपनी सोच है, मतलब कंज्यूमर के लिए अपनी सोच है, जो बिगनर नया बच्चा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी ना एक, आप मुझे बताना है कैसा रहेगा। मेरी प्लानिंग है कि मैं एक्सपो के बाद 100 बच्चों को, ऐसे 100 बच्चों को लेना चाहता हूं जो कि जिम में हेल्पर है, जिम में स्वीपर हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, सपोज आपके जिम एरिया के आसपास कोई बच्चा है तो आपने उसका रेफरेंस दे दिया, सर ये बच्चा है बहुत गरीब है, तो हम ऐसे 100 बच्चों को फ्री सप्लीमेंट करें। मतलब जिसको भी हेल्प चाहिए भाई, अनिरुद्ध भाई बिल्कुल हेल्प करेंगे उनकी, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है सप्लीमेंट फॉर प्रोटीन। देखो, जो अफोर्ड कर सकता है वैसे सारी दुनिया गरीब है, इस इंडस्ट्री के लिए सारी दुनिया गरीब है, हम भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। हम तो विजिट करेंगे, आपने हमें रेफरेंस दे दिया, हम विजिट करेंगे, हमें लगेगा कि हाँ बच्चा है यार, उसके ड्रेस सेंस से पता चल जाता है बच्चा किस लेवल पे जा रहा है, तो हमारी तरफ से उसको एक छोटा सा गिफ्ट हर बार मिलेगा। और इसमें ये भी नहीं है कि भाई मेरे ब्रांड को प्रमोशन करो, ये करो, कुछ नहीं करो, सिर्फ हमारे पेज को फॉलो कर लो, बात खत्म। आपको, आप तक हम पहुंच जाए, हम तक आप पहुंच जाओ, सिंपल। कोई रिटर्न में इनको कुछ नहीं चाहिए भाई, सिर्फ ये हेल्प करना चाहते हैं आपकी। भी फॉलो कर लो मसल स्ट्रॉन्ग और अनिरुद्ध भाई को, अनिरुद्ध तंवर के नाम से। अनिरुद्ध तंवर के नाम से मेरी आईडी है, मसल स्ट्रॉन्ग इंडिया के नाम से मेरे ब्रांड की आईडी है। आपको अगर भाई, अगर आपको नीड है, कोई भी हेल्प की जरूरत है भाई, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।